हम चलते हैं पेज नंबर 45 पर और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 7। सर्कल द नंबर दैट आर द सेम। इसमें 5 नंबर दिए हुए हैं। इसमें ये 5 नंबर दिए हुए हैं और इन 5 में से कौन से सेम हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं 5 को। तो जो भी है हमारे पास में, पहला है हमारे पास में 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। दूसरा है 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। ये हम नंबर दे देते हैं, इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं। चौथा नंबर है, थर्ड नंबर है हमारे पास में 6 की पावर 10 और फोर्थ नंबर है हमारे पास 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। और फिफ्थ नंबर है हमारे पास में 6 की पावर 24। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। ये पहले ही हमारे पास में प्राइम फैक्टर में है, तो ये हमारे पास ये यहीं रह जाएगा, इसे हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरा 6 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। इसे 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर ये होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये पावर दोनों पर, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब ये ऐड हो जाएंगे पावर हमारे पास में, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। फिर हमारे पास में थर्ड पार्ट आ गया। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट में है 6 की पावर 10। इसे भी हमने ऐसे ही 2 इंटू 3 की पावर 10 कर दिया, तो ये होगा 2 की पावर 10 एंड 3 की पावर 10। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 18 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। 18 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर और ये होगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सब में, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ये एक साथ हो जाएंगे और ये एक साथ हो जाएंगे हमारे पास में। तो 2 की पावर तो 2 प्लस 2 यानी 4 हो गई, और 3 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारे पास में फिफ्थ आया क्वेश्चन, 6 की पावर 24, 2 इंटू 3 की पावर 24 हो गया ये हमारे पास। और ये क्या, 2 की पावर 24 एंड 3 की पावर 24। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर ये हो रहा है कि हमें इस रूप में लिखना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है इस रूप में लिखना है। पहला रूप ये हो गया हमारे पास में और दूसरा ये हो गया, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा सेम है और दूसरा क्वेश्चन भी हमारा, ये सर्कल करने के लिए बोला है तो हम इसे सर्कल कर देते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास में, 2 की पावर तो है, 3 की पावर है, लेकिन 4 और 6 नहीं है। 2 की पावर 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो इसे हमने सर्कल नहीं करना है। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन लिया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 6 आ गया, यही आ गया हमारे पास में। तो ये भी हमारे पास में सेम है, तो इसे भी सर्कल कर दिया, और ये दोनों सेम नहीं है हमारे पास। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार हमने 7वां जो क्वेश्चन था वो आपको समझा दिया है अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा और सर्कल भी करने आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है 4 क्यूब और 3 क्यूब। 4 क्यूब और 3 क्यूब कौन सा बड़ा है हमारे पास में, तो सबसे आसान तरीका है कि यहीं के यहीं से सॉल्व कर लिया जाए। तो इसे हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर। तो 4 क्यूब कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, और 3 क्यूब कितना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना होगा हमारे पास में, 64 हो गया, और ये कितना होगा हमारे पास में, 27 हो गया।
तो कौन सा बड़ा हो गया हमारे पास में? 4 क्यूब। 4 क्यूब इज ग्रेटर देन 3 क्यूब। अब आता है हमारे पास में सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास में? 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। 2 की पावर 8 यहाँ लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर हमने ये बॉक्स बना लिया। तो ये होगा 8 इंटू 8। तो ये कितना होगा हमारे पास में? 256, और ये कितना होगा हमारे पास में? 64। तो फिर ये वही बना हमारे पास में, यानी कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 ग्रेटर देन 8 की पावर 2। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 100 की पावर 2 और 2 की पावर 100। अब 2 की पावर 100 को अगर हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे हमें 100 इंटू 100 कितना हो जाता है हमारे पास में? 1 के आगे हमारे पास में 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 1 लाख हो जाता है। और ये 2 की पावर 100 बहुत अधिक हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि 2 की पावर 8 ही हमारे पास में 256 है। 2 की पावर 80 256 है, और उसके भी बहुत सारी पावर है हमारे पास में, यानी 2 की पावर जो 100 होगी हमारी, वो क्या होगी? ऑब्वियसली बड़ी होगी हमारे पास में। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको समझा दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ए डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स ऑफ द मिल्क इन ए ईयर। यानी एक साल में 8.5 बिलियन पैकेट्स प्रोड्यूस करने हैं। दे वांट टू यूनिक आईडी या आइडेंटिफायर कोड, यूनिक आईडी कोड फॉर ईच पैकेट, हर पैकेट के लिए। इफ दे चूज टू यूज द डिजिट 0 to 9, हाउ मेनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ? तो कोड कितने नंबर्स को यानी कितने नंबर डिजिट्स को कंसिस्ट कर सकता है? हम इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। उसमें क्या था हमारे पास कि अगर हमारे पास में एक ही नंबर है, यानी 1 नंबर है, तो इसकी 10 यानी प्रॉपर्टीज बनेंगी। अगर 2 है हमारे पास में, 10 इंटू 10 बनेगी। तो हमारे पास में जो नंबर है वो कितना है? 8.5 बिलियन। अगर हम इसे मिलियंस में उसमें नंबर्स में अगर लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में मिलियंस, और ये आ गया हमारे पास में थाउजेंड्स, और ये आ गया हमारे पास में हंड्रेड्स। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कोड के लिए हमें सारे के सारे नंबर्स में यूज करने पड़ेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी अगर हम इसे लिखें तो ये लिखा जाएगा 8.4 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टू दी पावर 9। अब ये कितना होगा हमारे पास में? यहाँ पर 10 टू दी पावर 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में? 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 टू दी पावर 3, और 4 के लिए क्या होगा? 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 7, 10 टू दी पावर 8, और 10 टू दी पावर 9, और 10 टू दी पावर 10। हमें 9 है, और एक नंबर हमारे पास में ये भी है, तो हमें कितने चाहिए? सारी के सारे डिजिट्स चाहिए। तो जो हमारे कंसिस्ट, हाउ मेनी डिजिट्स कंसिस्ट ऑफ कोड, तो हमें 10 की 10 डिजिट चाहिए, 0 to 9, 10 की 10 हमें डिजिट्स चाहिए, और तब जाकर के हमारा जो बनेगा, हम इसका यूनिक कोड बन पाएगा, क्योंकि वो भी 10 टू दी पावर हमारे पास में 10 है, और ये भी हमारे पास में 10 टू दी पावर 10 ही होगा। तो इसलिए हमारे पास में क्या होगा? बिलियंस को दर्शाने के लिए बिलियंस
बिलियंस को दर्शाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 0 to 10 जो 10 नंबर्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, अदर यानी कि 10 डिजिट्स यूज़ करनी पड़ेंगे हमें। यानी कि 10 नंबर्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी कि 10 डिजिट्स यूज़ करने पड़ेंगे हमें। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आ गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 64 इज ए स्क्वायर नंबर, 8 स्क्वायर एंड क्यूब नंबर 4 क्यूब, आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वायर एंड क्यूब्स, इज देयर ए वे। तो अब हमारे पास में क्या है कि 64 को हम दो रूपों में लिख सकते हैं, एक तो 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर। इसके लिए एक रूल हमारा लागू हो जाता है, x की पावर 6, यानी कि हम इसे x स्क्वायर की पावर क्यूब लिख सकते हैं और x क्यूब की पावर 3 यानी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में पावर 6 ही आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 10। अब और एग्जांपल्स अगर हम देना चाहें तो इसे x की जगह पर 1 प्लेस कर लेते हैं हम, 1 की पावर 6, तो ये होगा 1 स्क्वायर का होल क्यूब, और ये कितना होगा हमारे पास में 1 का क्यूब यानी कि 1। और यदि हमने 1 क्यूब का होल स्क्वायर किया तो ये भी क्या होगा हमारे पास में 1 स्क्वायर होगा, और ये भी 1 आ गया। अगर हम इसकी जगह 2 लिख लेते हैं, 2 रख देते हैं इसकी जगह पर, 2 का 6, ये कितना होगा हमारे पास में 2 स्क्वायर का क्यूब हो गया हमारे पास में, ये कितना होगा 4 का क्यूब यानी कि 64। और यदि हम इसका दूसरे रूप में लिख दें 2 की पावर क्यूब का स्क्वायर हो गया, ये होगा 8 का क्यूब यानी कि ये भी 64। इसी तरीके से हमने 3 का क्यूब निकाल लेते हैं। 3 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास में, वो 3 का स्क्वायर का क्यूब, ये होगा 9 का क्यूब हो गया हमारे पास में, ये होगा 729। और इसी तरीके से हमने लिखा 3 की पावर 3 का स्क्वायर, ये होगा 27 का क्यूब, और ये भी 729 हो गया। अगर हम इसकी जगह 4 लिख लेते हैं तो भी हमारे पास में से ये 4 का स्क्वायर का होल क्यूब, 4 4 जा 16 का होल क्यूब, और ये होगा हमारे पास में 4096। और यदि हम इसे 4 क्यूब का होल स्क्वायर कर देते हैं ये 64 का स्क्वायर यानी 496। तो इस तरीके से हमने आपको ये हमारा फार्मूला बने, और इसके आधार पर हमारे ये 5 क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल हो गए हमारे पास में 1 2 3 4 एग्जाम्पल हो गए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है हमारे पास में, ए डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमरिक पासकोड, यानी कि इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर्स। तो पासकोड ऑफ द लेंथ 5, तो उसमें 5 डिजिट्स हैं यानी कि 5 लेंथ है इसकी। सम एग्जाम्पल्स कोड यहाँ पे दिया हुआ G89P03, इस तरीके से हमारे पास में लिखा है कि किसी भी तरीके से वो ले सकता है। हाउ मेनी सच कोड आर पॉसिबल, तो कितने कोड पॉसिबल हैं हमारे लिए ये हमें बताना है। यदि हम डिजिट्स लेते हैं तो डिजिट्स कितनी है हमारे पास में, 0 to 9 है, टोटल कितने हो गए हमारे पास में 10। और लेटर्स कितने हैं हमारे पास में, लेटर्स है हमारे पास में A to Z यानी कि टोटल 26। और इन दोनों का सम कितना होगा हमारे पास में, 10 + 26 = 36। और 36 हो गया। तो अब हमें क्या काम करना है, तो हमारे पास में
36 है तो 5 जगहों पर इन्हें यूज करना है हमें। तो ये हमारे पास में बनेगा 36 की पावर 5। तो 36 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास में? तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे पास में 60, यानी 60 मिलियन से ऊपर इसका हमारे पास में क्या बनेंगी, पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो अब ये 5 डिजिट्स का आप समझ गए होंगे कि एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से रखना है हमें। और ये 36 की पावर 5 यानी 36 डिजिट्स है हमारे पास में, इनकी पावर 5 बनेगी हमारे पास में, यानी इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या है? 12 में लिखा है द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ द शीप इज 2024 is about 10 to the power 9 and that of goats is also about the same। तो देखा जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है वो शीप की 2024 में लगभग 10 to the power 9 थी, और इसी प्रकार गॉड्स की भी थी सेम, यानी 10 to the power 9। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द शीप एंड गॉड्स? तो इसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द शीप पूछी है। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, सिंपल ही है। पॉपुलेशन ऑफ शीप इक्वल्स टू 10 to the power 9 और पॉपुलेशन ऑफ गॉड्स वो भी 10 to the power 9 हो गए। टोटल कितना होगा हमारे पास में? 10 to the power 9 प्लस 10 to the power 9। हमने क्या काम किया, 10 to the power 9 को कॉमन ले लिया है, यहाँ पे 1 प्लस 1 आ गया हमारे पास में। ये होगा 10 to the power 9 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 10 to the power 9। जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे पास में इतनी है। या इसे हम दूसरे रूप में भी कह सकते थे। इसे कैसे कह सकते थे? 10 to the power 9 प्लस 10 to the power 9, 1 ये और 1 ये, तो टोटल कितना होगा 2 इंटू 10 to the power 9, यानी कि ये हुआ हमारे पास में। इस प्रकार यहाँ जो 5वां और 6ठा जो आंसर है वो सही है हमारे, कि हम इसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह कैलकुलेट राइट द आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। इसमें 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। आज चारों पार्ट्स के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा? सबसे पहले एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि जो हमारा जो विश्व है, यानी जो हमारा वर्ल्ड है, उसमें हमारे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है। लेट की हमने जब पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास में, पॉपुलेशन हमने मान ली इसमें लगभग 8 इंटू 10 to the power 9, यानी कि 9 बिलियन। हमने इसे इस तरीके से 8 बिलियन के आसपास हमने इसे मान लिया। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेज ऑफ द क्लोथ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पीस ऑफ द क्लोथ। तो 1 person has clothes 30 pieces और 8 इंटू 10 to the power 9 person has 30 इंटू 8 इंटू 10 to the power 9, 240 इंटू 10 to the power 9, और ये 2.40 इंटू 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 9,
और ये हो गया हमारे पास में 2.4 इंटू 10⁻², और 9 11। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब इसका जो पार्ट 2 है हमारे पास में, पार्ट 2 कह रहा है कि देयर आर अबाउट 100 मिलियंस बीज कॉलोनी इन द वर्ल्ड। तो टोटल कॉलोनीज कितनी हमारे पास में, ऑफ बीज 100 मिलियन। और फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ द हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 1 कॉलोनी हैज नंबर ऑफ बीज कितनी, 50,000। तो टोटल नंबर ऑफ बीज कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बीज वो होगी हमारे पास में 100 मिलियन। मिलियन होता है हमारे पास में 10⁶ इंटू 5। अब 2 जीरो और हम यहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। 5 के बाद में ये हो गया हमारे पास, और 2 जीरो और बढ़ गए हमारे पास, और 3 जीरो और बढ़ गए। तो टोटल हो गया हमारे पास में कितना होगा, और ये 10⁶। अब इसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 5.0 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶। तो टोटल कितना होगा हमारे पास में, 5 इंटू 10⁶ और 6 12। ये हमारे पास में इतनी बीज होंगी। जो थर्ड पार्ट है उस पर चलते हैं। थर्ड पार्ट है, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द रेसिडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ द, जो हमारे पास में ह्यूमन बॉडी में कितने, ह्यूमन बॉडी हैज तो कितने बैक्टीरिया रखती है हमारे पास में ह्यूमन बॉडी, 38 ट्रिलियन। तो जो ट्रिलियन होता है हमारे पास में वो होता है 10⁻12। और फिर उसने पूछा है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लिए हमने पॉपुलेशन कितनी मांगी है, और टोटल बैक्टीरियाज, होगी हमारे पास में इन द वर्ल्ड। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 38 ट्रिलियन तो एक में है, और वर्ल्ड में कितने लोग हैं, जो हम पहले ही मान करके चले 10⁹। कितना मान करके चले हम इसे, 10⁹, ये हम मान करके चले हैं। तो हमें अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, और 6 30 हो गया। और ये दोनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, 12 + 9। इसे भी लिख लेते हैं 3.04 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻21। ये होगा हमारे पास 3.04 इंटू 10⁻, ऐड हो जाएगा 23 बैक्टीरियाज या बैक्टीरियाज। क्लियर होगा। फोर्थ पार्ट में, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन द लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। लाइफ टाइम में टोटल टाइम कितना स्पेंड हो रहा है हमारा सेकेंड्स में। अब इसमें भी एज्यूम करना पड़ेगा, टोटल टाइम स्पेंट इन ईटिंग। लेट किया हमने,
लेट द एज यानी एवरेज एज 70 ईयर्स है हमारे पास में। पर डे स्पेंट इन ईटिंग 1.5 आवर्स। तो ये होगा हमारे पास में 70 ईयर्स में कितना हो जाएगा हमारे पास में 70 ईयर्स में हो जाएगा 70 इंटू 365 डेज तो ये टोटल हमारा बना कितना, ये बन गया 2550 डेज। अब हमने डेढ़ 1 पॉइंट और इन सेकेंड्स 2550 इंटू 1.5 इंटू 60 ये टोटल हमारा बनेगा 1.3797 इंटू 10 टू दी पावर। अगर हम सबकी पावर को एक साथ लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास में 10 टू दी पावर 8। क्योंकि अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी हमारी वो इतनी आएगी, और इसकी पावर अगर हम देखें तो 4 यहाँ पर बनेंगे हमारी पावर, 1 यहाँ है और 2 यहाँ पर बनेंगे हमारे पास में, और टोटल मिलाकर के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ तो 7 तो सीधी दिखाई दे रही है, वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, तो वो ये है हमारे पास में। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारे पास में, यानी कि 1 बिलियन सेकेंड्स हैं, 1 बिलियन। तो हमारे पास में मिलियन, बिलियन, ये सेकेंड्स है हमारे पास में। अब इस सेकेंड्स को हमें बदलना है ईयर्स में। जब ईयर्स में बदलेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, इसे तो हमें क्या काम करना है, इसे हमें डिवाइड करना है ईयर्स में बदलने के लिए। एक साल में हमारे पास में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे यानी आवर होते हैं, 60 मिनट होती हैं और 60 सेकेंड्स होते हैं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, और नीचे वाली संख्या की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास में आती है फिर हम क्या काम करते हैं, ये 3 जीरो हटा देते हैं, इस वाली संख्या से इस संख्या को ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 31.709। अब ये 9 बड़ा है तो हम इस संख्या को इससे बढ़ा देंगे 1, तो इसे अप्रोक्स में हम वैल्यू लिखेंगे, ये होगा हमारे पास में 71 ईयर्स। इतने ईयर्स आ गए हमारे पास, 31.7 ईयर्स हो गया, तो 31 ईयर हो गए हमारे पास, और इसे डेज में बदल देते हैं 0.71 इंटू 365, तो ये होगा हमारे पास में 259 डेज। तो अब क्या करना है, जो हमारे मान लिया कि आज की डेट ले लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम वैसे तो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम की डेट होगी वो लेना चाहिए हमें, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए इसे ले लेते हैं 31 दिसंबर 2024, लेट कर लिया हमने। तो अब इसमें से बिफोर 31 ईयर्स कितना होगा, ये 2024 में से अगर हमने 31 घटा दिया
तो ये अगर 1993, तो डेट है हमारे पास में कितनी, 31 दिसंबर 1993। कब है हमारे पास में, 31 साल के पहले। तो अब हमारे पास में कितने डेज बचे, डेज जो बचे हमारे पास में कितने बचे, अभी डेज बच रहे हैं हमारे पास में 259। अब इनका बंटवारा कैसे किया जाए कि क्या कौन सा डेज किस में पड़ता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मंथ्स होते हैं वो कितने कितने डेज के होते हैं। हम मंथ्स को ले लेते हैं, जैसे हमने जनवरी ले लिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें लास्ट से चलना है क्योंकि हम रिवर्स चल रहे हैं, इसलिए लास्ट से चलना है। अब हमें मालूम ही है कि ये कौन कौन से दिन होते हमारे पास में। ये होता है। तो अगर हम यहाँ तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने यहाँ तक ले लिया। कहाँ तक ले लिया, मई तक ले लिया। तो जब मई तक का ग्रुप अगर हम लेते हैं सब में 30 जोड़ देते हैं, तो 8 तिया 24, 8 गुणा 30 कितना होगा हमारे पास में 240 हो गया। और डेज कितना बचा हमारे पास में, प्लस का 5, यानी कि 245 दिन हो गए। और अब हमारे पास में बचा कितने दिन, हमारे पास अब बच गए कितने, यानी कि 259 थे। 259 में से 245 हमने घटा दिए, तो हमारे पास में आ गए 14, यानी 14 डेज अभी हमें और चाहिए। और 14 डेज बैक से हमें किस में चाहिए, अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल में बैक से चाहिए। तो जब बैक से चाहिए तो 30 माइनस 14, तो हमारे पास में कितना है, 16 अप्रैल आ जाएगा हमारे पास में। तो जो एक्चुअल डेट होगी हमारे पास में क्या होगी, एक्चुअल डेट वो निकल के आई हमारे पास में 16 अप्रैल 1993। यानी कि जो ये हमारा पूरा क्वेश्चन निकल करके आया। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जरूर है, लेकिन हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप ये लेट करके करेंगे, 31 दिसंबर को लेट करके करेंगे तब भी ठीक है। और अगर आप वैसे तो आप हमें करना चाहिए कि अभी की डेट को लेकर के इसमें, लेकिन आपके लिए कंफ्यूजन होती, इसलिए हमने ये ले लिया है। तो इसलिए हमारे पास में ये डेट निकल करके आई है। आप चाहें तो अपनी तरफ से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर हमें कमेंट कीजिए, हम जो एक्चुअल डेट होगी आज की, हम उसी से इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे। तो इस प्रकार हमने जो पावर प्ले का जो सेकेंड चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।